हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल कैपिटल क्या होता है। तो इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हमको इनपुट्स प्रोवाइड हो रहा है उसको हम फिजिकल कैपिटल कह देते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल, ये सब हमारे फिजिकल कैपिटल में आते हैं। ठीक है, अब फिजिकल कैपिटल से पहले रिसोर्स देख लीजिए। फिजिकल रिसोर्स क्या होता है, ये दिया नहीं है किताब में, लेकिन बचपन में आप पढ़े हैं। जैसे लैंड हो गया, ठीक है, तो फिजिकल रिसोर्स पे ही हम फिजिकल कैपिटल बनाते हैं। ठीक है ना, टर्न इनटू फिजिकल लाइक फैक्ट्री। अब जैसे ये रिसोर्स है हमारा लैंड, अब लैंड पे ही जो बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, वो सब सेटअप होंगी। ठीक है, उसी तरीके से है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल से पहले अगर हम ह्यूमन रिसोर्स देख लें, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जैसे आप स्टूडेंट है, ठीक है, अब अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, एक ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अभी क्या है, आप एक ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल कुछ और नहीं हो सकता, सिर्फ ह्यूमन ही हो सकता है। ठीक है, तो कैसे ह्यूमन की बात करें हम, जिसके पास अभी स्किल नॉलेज वगैरह नहीं आया, वो एक्वायर नहीं किए हैं, तब तक वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। जब उनमें नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज आ जाएगा, देख लीजिए ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज, ये सब जब आ जाता है तो वो आदमी ह्यूमन कैपिटल कहलाने लगता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब कोई मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन याद रखो एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन पे पैसा गवर्नमेंट को ज़्यादा क्यों खर्चा करना, क्योंकि अब अगर आपका ह्यूमन कैपिटल ही अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल ही अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको स्किल सेट चाहिए ना, दिमाग चाहिए। अगर दिमाग ही नहीं रहेगा, आप अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, तो ये सब चीजें का जो क्रिएशन हो रहा है वो क्रिएशन ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना, जापान ने क्या किया, जापान के पास फिजिकल रिसोर्सेज वगैरह ज्यादा थे नहीं, एरिया भी काफी छोटा था, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दिया। लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, तो चाइना ने भी, चाइना को भी जो आज़ादी मिली है हमारे ही आसपास मिली है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दिया। ठीक है, वो अपने बच्चों को या प्रोफेशनल्स को सबको किसी बाहर कंट्री भेजा कि सीखो वहाँ पे कैसे काम होता है, वो यहाँ आए, बताए, और वैसे करके प्लान हुआ और चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अगर हमारे कंट्री में एबिलिटीज और स्किल्स का डेवलपमेंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे, फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल क्या होता है ना, सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही क्रिएट करता है। क्यों, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने कुछ लगा दिया, कुछ बना दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कैपिटल गुड फ्लो हो रहा है, और पीपल उसका प्राइस, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना दिया तो लोग उसका प्राइस पे कर रहे हैं, बस, तो इससे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जिसने ये बनाया उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, प्राइवेट तो बेनिफिट क्रिएट करता ही है, सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, कोई बहुत नॉलेजेबल, वो बात अलग है, हमारे देश में नॉलेजेबल लोगों की इज्जत थोड़ी कम है। ठीक है, तो जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, मान लो वो आप लोग के स्कूल में आए और कुछ भाषण वगैरह दें, तो जो नॉलेज है, जो भी वो काम करते होंगे उस नॉलेज के बेसिस पे, उनसे तो उनको पैसा मिल ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप लोग को भी इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आपको भी इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फिजिकली फिट आदमी है, ठीक है, तो उस फिजिकल फिटनेस के थ्रू वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहा है। जैसे मान लो वो एक कौन है, मिलिंद सोमन है, ठीक है, तो वो बहुत मैराथन वगैरह जीत, दौड़ते हैं, पैसे जीतते हैं, तो उस फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे तो उनको पैसे मिल रहे हैं। इसी को मैं प्राइवेट बेनिफिट कह रहा हूँ, कि वो जो मैराथन दौड़ रहे हैं उनसे जो पैसा मिल रहा है वो तो उनका प्राइवेट बेनिफिट हो गया, पैसा कमा लिया। लेकिन उनको देख के कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, है ना, कि नहीं हमें भी फिट रहना चाहिए, हमें भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो ये चीज है कि ह्यूमन कैपिटल क्या क्रिएट करता है, सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करता है, प्राइवेट बेनिफिट भी। वो आदमी अपने लिए तो बेनिफिट क्रिएट, लेकिन वही फिजिकल कैपिटल में क्या हो जाता है, सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही क्रिएट होता है। ठीक है, याद रहेगा।
जैसे देख लो इधर एग्जांपल दिया मैंने, एजुकेटेड पर्सन है तो वो बोल रहा है भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें हम सबको भाग लेना चाहिए। आप सबका जो भी मत है, जैसे आप जिस भी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, आइडियोलॉजी पसंद है, पॉलिसीज पसंद है, आपको उसमें भाग लेना चाहिए। आप 50 रुपए कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 5 करोड़ रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपको ये प्रोसेस में भाग, ये एजुकेटेड आदमी बोल रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि देखो मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी पार्टी वार्टी से मतलब नहीं, मैं, मेरा राइट है वोट देने का, मैं वोट देने जाऊंगा। हेल्दी पर्सन है, प्रिवेंट स्प्रेडिंग डिजीज। अब वो खुद हेल्दी है, तो मान लो मैं हेल्दी हूँ, तो मेरे साथ 3-4 लोग आएंगे, अगर उनका पेट निकला हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो मेरे साथ बैठेंगे तो मैं बताऊंगा यार ऐसे मत किया कर, थोड़ा दौड़ लिया कर। ठीक है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पैसे को भोगना, कंज्यूम करना, अब तू कुछ अच्छा खा नहीं पाएगा तो क्या फायदा ऐसे पैसे कमाने का। तो थोड़ा उसी समय को थोड़ा पैसे कम कमा, 5 रुपया कम ही कमाएगा तू, लेकिन कुछ समय निकाल के दौड़ लिया कर, घूम लिया कर। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं तो अपने फिजिकल फिटनेस से जो मेरे को अर्न करना है, कमाना है, मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, ये सब बातें सुनने से मेरे दोस्त भी जो होंगे वो भी इस पे ध्यान देंगे, तो मैंने सोशल बेनिफिट भी क्रिएट किया। आई होप इतने से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखा है, तो कैसे इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, है यानी हमें खर्चा जो करना चाहिए वो एजुकेशन पे करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल। यानी कि जो हमारे कंट्री का मैन पावर है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि उसको एजुकेशन कैसा मिला है और ट्रेनिंग कैसी मिली है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इजराइल में हर किसी को ट्रेनिंग पूरी करनी है आर्मी की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। शायद मेल का 5 ईयर्स है, फीमेल का 3 ईयर्स है। तो कल उस कंट्री में कुछ भी वॉर वगैरह जैसी सिचुएशन होती है, तो हमें किसी को ट्रेन नहीं करना होगा कि गन कैसे चलाना है। पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है वो आके बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वही बात है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, चारों ओर दुश्मन है, तो वो प्रिपेयर्ड है। उसी तरीके से ये मैटर करता है कि आपकी जो भी पॉपुलेशन, आपका जो भी मैन पावर है, उसके पास एजुकेशन किस लेवल का है और कैसी ट्रेनिंग दी गई है। अगर अच्छा एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग दी गई है तो वो अच्छा अर्न करेंगे। ठीक है ना, उस कंट्री में वेलफेयर काफी जनरेट होगा। जैसे इसमें भी अगर आप देखें, लेबर स्किल में जो एजुकेटेड होता है उसको अच्छा पेमेंट होता है, जो अनएजुकेटेड है उसको पेमेंट थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ डायरेक्टली इंक्रीज सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। इसका मतलब समझ लो, सीधी सी बात बोलता हूं, जैसे दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, क्या नाम ले लूं, राहुल ले लेता हूं, और दूसरे में प्रिया ले लेता हूं, लेकिन फिर वो हो जाएगा कि लड़की है लड़का है, राहुल श्याम ले लेता हूं। ठीक है, राहुल क्या है, एक्टिव है, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी थोड़ी हेल्थ खराब रहती है, तो कहीं ना कहीं ये उतना स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाएगा जितना राहुल दे पाएगा। पढ़ना नहीं पढ़ना वो एक बात की चीज है, लेकिन एक्टिवनेस की वजह से जो चीजें दिमाग में समझ में आनी चाहिए वो राहुल को ज्यादा आएगी, श्याम को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी है। दूसरी बात है, अगर इसको मैं नॉर्मल जॉब से कनेक्ट कर दूं, तो अब राहुल जो अगर कोई जॉब कर रहा है ना, तो वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो प्रॉपर 10 आवर्स एक्टिव होके काम कर रहा है, उसका काम जल्दी खत्म हो रहा है। श्याम अनहेल्दी है, बार बार छींक रहा है, सर्दी है, काम करने का उसका मन नहीं करता, छुट्टी लेता है ज्यादा, तो उसका काम कहीं ना कहीं पेंडिंग जाएगा। 15-15 घंटा उसको ऑफिस में बैठ के काम करना होगा, क्योंकि उसकी बॉडी एक्टिव नहीं है। तो अब इस चीज को पूरे देश पे लागू करके देखो कि अगर हमारा हेल्थ सर्विस काफी अच्छा रहे, तो सब लोग क्या होंगे, एक्टिव होंगे। सब लोग एक्टिव होंगे तो सब लोग ज्यादा काम करेंगे, जीडीपी बढ़ेगी इससे। ठीक है, और अच्छा, सिर्फ जीडीपी ही वाली बात नहीं है, उनका पर्सनल भी जो गोल्स है वो कंप्लीट होगा। ठीक है ना, जब आप एक्टिव रहते हैं तो काफी आप खुश रहते हैं। देखते हो गया, जब आप बीमार रहते होंगे तो लगता है कि पता ना कौन सा दुख धर लिया है हमें। ठीक है ना, बड़ा वो लो फील होता है आदमी को। तो एक्टिव रहेंगे तो आप बड़ा खुश रहेंगे। अब कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, क्या क्या फॉर्म है। फर्स्ट है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव का मतलब कि कोई चीज पहले हो रही है उससे बच जाया जाए, जैसे पोलियो हो गया, टीबी हो गया, तो उनकी वैक्सीनेशन होती है, तो हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दूसरा होता है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मतलब क्योर वर्ड से आया है ये। ठीक है, तो अगर हमें कुछ हो गया, मान लो तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसका क्योर करेंगे, इलाज करेंगे। कैसे? मेडिसिन लेके। ठीक है ना, मेडिकल इंटरवेंशन का मतलब है
मेडिकली हम जाके चेक कराएंगे कि हाँ कोई दिक्कत है कि नहीं, उस हिसाब से आप मेरे को मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मेडिसिन, यानी हेल्थ इलिटरेसी को फैलाना, कि देख भाई मैं तो फिट हूँ, तू भी थोड़ा दौड़ने चल लिया कर, तू भी फिट रहेगा तो तेरे फैमिली के लिए भी अच्छा है, और देख तेरा जो पैसा है ना वो भी किसी न किसी बीमारी की वजह से पैसा जा रहा है, वही पैसा तेरे ग्रोथ में लगे, बिजनेस में लगे, है ना, तेरी फैमिली में लगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कम से कम पानी, क्योंकि बॉडी में हमारा 70% वाटर ही है ना, तो पानी एटलीस्ट सबको अच्छा प्योर मिलना ही चाहिए। गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है, तो सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और देखो सरकार इसमें कर रही है, ये जो आता है ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो तो ला रही है गाड़ी, कम से कम आप सही जगह पे तो रखो। बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, मैं भी किसी शहर में ही रह रहा हूँ, बट गांव में एटलीस्ट क्या है ना कि ठीक है वहां गाय रहती है, गोबर रहता है, कुछ भी आप कह लो, लेकिन वो साफ सुथरा रहता है, ठीक है ना, एक प्रॉपर प्लेस बना हुआ है कचड़े का, वहां कोई गाड़ी वाड़ी वाला नहीं आ रहा है, फिर भी क्लीनलीनेस वहीं पे है। ऑन द अदर हैंड तुम शहरों में देखो इतनी गलत गलत आदतें हैं कि आप छत पे जाते हैं और छत पर से चिमटी में कचड़ा बांधे और फेंक देते हैं, ठीक है। अब सुबह में जो भी बच्चे हैं और जो जॉब करने जा रहे हैं, वो देखते हैं बाइक निकालते हैं, कचड़ा उनके बाइक के सामने गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है। क्यों? सिर्फ कंफर्ट की वजह से। ऐसा नहीं है कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो नीचे जाके कहीं कचड़ा नहीं रख सकते, वहां से वो गाड़ी वाला ले जाएगा, हम ऊपर से ही फेंक देंगे छत पे जाके, तो नीचे हम नहीं उतरेंगे क्योंकि उसमें हमें थोड़ा मेहनत लग जाएगा। तो ये सब आदत है खराब, ठीक है ना। सोचने वाली बात है, अगर हमारे देश में इतने एजुकेटेड लोग हैं तो फिर भी स्वच्छ भारत अभियान जैसा मिशन चलाना पड़ ही क्यों रहा है ना। तो और थोड़ा इसमें ये भी है कि सब लोग अगर अपना घर भी संभाल ले ना, कि अपने घर के आसपास हम गंदा नहीं होने देंगे, तो कोई लोकेलिटी गंदी नहीं रहेगी सच में। तो ये सब थोड़ा डिसिप्लिन, ये सब डिसिप्लिन अदर कंट्रीज में देखोगे ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वहां पे देखो थोड़ा मैं वाली चीज को हटाना चाहिए, हम वाली चीज को सोचना चाहिए, खास तौर पे इन मैटर में, है ना, कि वो ये सोचते हैं ना मेरी कंट्री है भाई। आज मैं जैसे मान लो मैं यहाँ से किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में चल जाऊं, मैं वहां गंदा कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि कल उधर के भी लोग आएंगे ना तो वो भी गंदा करेंगे, समझ रहे हो। तो वो सोचते हैं कि एज अ कंट्री हमें कहीं, ये पूरी हमारी कंट्री है, इसको गंदा नहीं करना है, साफ सुथरा रखना है, जैसे हम अपने घर को रखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ठीक है ना। स्किल बढ़ाना है वर्कर्स का या एफिशिएंसी बढ़ाना है, ठीक है। इससे क्या होगा? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों उनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। देखो जब तक ट्रेनिंग किसी को नहीं मिलेगा ना तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर जब भी बार बार मिलना चाहिए, उससे क्या होता है, वो जो वर्कर है उसका प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज होता है। वर्कर ट्रेन, अब देखो इसमें दो आ जाता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, ठीक है। सॉरी, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि अपने घर का कुकर बंद किया जा सकता है, अगर दूसरे के घर का कुकर बजे उसको रोका नहीं जा सकता, और वो कभी भी बचता है। अगर मैं सोचूं कि नहीं उधर 1 बजे खाना बन रहा है तो मैं उसके पहले पटा दूं, तो कभी कभी 11 बजे भी हो जाता है, ठीक है। तो वर्कर्स ट्रेंड इन फर्म अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड, तो ये क्या हो रहा है कि आप वहीं पे, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं कहीं काम करता हूँ, मान लो बैंक में, ठीक है, तो बोला गया कि आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी, तो मैं वहीं बैंक में अपना ड्यूटी कर रहा हूँ 5-6 घंटा, 1 घंटा का मुझको ट्रेनिंग मिल रहा है और फिर मैं वापस घर जा रहा हूँ, इसको बोल देते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऑफ द कैंपस ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे इसको ऑनलाइन नहीं बोलते हैं, ये मैंने मजाक के सेंस में, याद रखने के सेंस में बताया है। इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब में रहते रहते आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। ऑन द जॉब होता है, दूसरा होता है ऑफ द जॉब, ठीक है, ये दिमाग में याद रखने के लिए बताया। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन ऑफ पता है ना, ऑन चालू, ऑफ बंद। तो ऑन मतलब वहीं रह के करेंगे, ऑफ मतलब बाहर जाके। तो वर्कर्स में भी सेंड फॉर ऑफ द कैंपस ट्रेनिंग, यानी आपको क्या है,
वहां से निकल के कहीं दूसरे एरिया में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पर ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, उसको ऑफ द जॉब कैंपस ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर। बहुत लोग माइग्रेट करते हैं अपने प्लेस को छोड़ के, वो दूसरे प्लेस पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? या तो जॉब्स के लिए या हायर सैलरीज के लिए। ठीक है। अब इसमें दो तरीके का कॉस्ट होता है। फर्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मान लो मैं पटना में रह रहा हूँ, पटना से मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो मान के मैं ये चल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को सैलरी, जॉब, ये सब अच्छा मिलेगा, तो यहाँ जो मेरा रहने का खर्च मान लो 5,000 है, तो यहाँ कम से कम 10,000 लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग जहाँ गए हैं, यानी हम जहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज होती है, तो वहाँ का एरिया भी काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, तो लिविंग कॉस्ट वहाँ की ज़्यादा होती है। अब क्या बोल रहा है, सोर्स ऑफ एससीएफ इट इनहेंस अर्निंग इन माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन द इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। यानी क्या क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ हमने दो कॉस्ट पढ़ा ना, एक ट्रांसपोर्टेशन वाला और एक वहाँ पे हाई कॉस्ट लिविंग का। तो ये बोल रहा है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। यानी कि मेरे को पटना से दिल्ली जाने में मान लो सब कुछ पैकेज वैकेज करके मेरे को 2,000 रुपये लग रहा है, और मेरी वहाँ जो सैलरी बढ़ी है वो 8,000 बढ़ गई। तो इसकी बात हो रही है कि कभी भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो कम होता है इसके मुकाबले, जो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन क्या है? एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स। ठीक है, पहले तो और ज्यादा होता था, अब तो धीरे धीरे बड़ा कम हो गया। ठीक है ना। जैसे मान लो आपको इंफॉर्मेशन लेनी है एजुकेशन, जैसे पहले होता था ना, आपको कॉलेज, आप लोग तो क्या ही जानोगे, आप तो खुद बच्चे हो। जैसे पहले क्या होता था ना, जैसे हमारे टाइम पे कॉलेज जाना पड़ता था, वहां जाके प्रोस्पेक्टस, ऐसा ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो कॉलेज गए, वहां प्रोस्पेक्टस लिया, प्रोस्पेक्टस को देखा, कैसा है, क्या मतलब फीस लगेगी, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ होती है, तो ये सब करना पड़ता था। अब क्या है, आप सीधा साइट पे जाते हो, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेते हो, उसको पढ़ लेते हो, आपको समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जाना पड़ता है। जैसे पहले के गार्जियन जैसे भी थे, मेरे को तो बहुत अच्छे ही लगते हैं वो, तो वो क्या करते थे ना, कॉलेज जाके देखेंगे कि कॉलेज का माहौल क्या है, यहाँ बच्चा पढ़ेगा कि बिगड़ेगा, फिर से है कि वहाँ फैकल्टीज प्रॉपर हैं कि नहीं है। क्योंकि वहाँ 2 या 3 प्रोफेसर से बात करोगे ना, वो सच्चाई खोल देते हैं। प्रोफेसर्स उतना ज़्यादा नहीं बोलते, एक्सप्लेन नहीं करते जैसे टीचर्स होते हैं। वो सीधा बोल देंगे कि यहाँ क्या है नहीं है, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और भेज देंगे आपको। तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है। अब तो लोग ये सब करता नहीं है। ठीक है, सीधा है ऑनलाइन सब कुछ देख लिया, रिव्यूज पढ़ लिया और पढ़ के हाँ ना कर लेता है अपना। ठीक है, तो लेकिन अब मान लो किसी के गार्जियन है, वो उस कॉलेज जा रहे हैं, वहां जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो इन सब में थोड़ा बहुत पैसा तो खर्चा होता ही है। ठीक है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या लगेगा, तो इस सब में पहले खर्चा लगता था। तो इन्फॉर्मेशन निकालने में आज भी, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट का क्या चल रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितना सेल है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने का भी खर्चा लगता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ एचसीएफ। क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है ना, यानी कि अच्छा यूज करेंगे फिजिकल कैपिटल का कब? जब हमारे पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो। ठीक है ना। इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमंस, हमारे ह्यूमंस ही इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे तो हम फिजिकल कैपिटल अच्छा नहीं बना पाएंगे। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, यानी अगर एचसीएफ, अगर हम मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे अच्छे से ध्यान दें, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना। और ये कैसे बढ़ेगी? टेक्निकल स्किल लोगों का बढ़ा के। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। आप लोगों को मुझे लगता है इन्वेंशन और इनोवेशन में डिफरेंस पता होगा। इन्वेंशन जब कुछ नया है, इनोवेशन का मतलब कोई चीज, जैसे फोन हो गया, फोन का आविष्कार हुआ तो उसको हम इन्वेंशन बोल दिया, लेकिन अब फोन में चेंजेस आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ रहे हैं, गोरिल्ला ग्लास है, लायन ग्लास है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट कम है इसलिए नॉलेज कम है। तो इनोवेशन में क्या है, चेंजेस हो रहे हैं बस फोन में, तो उसको हम इनोवेशन कह देते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तो एचसीएफ स्टिमुलेट्स इनोवेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा रहेगा तो वो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, नॉलेजेबल, स्किल्ड
फिजिकल फिट पीपल रहेंगे तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी में चेंज लाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही है चेंज, किसका, एटीट्यूड का। तो ये चेंज कब आएगा, जब हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो नॉलेजेबल होगी, स्किल्ड होगी, फिजिकली फिट पीपल होंगे। तो ये सब लोग, क्या मैंने बताया है क्योंकि पहले ही, ह्यूमन कैपिटल सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करता है, तो वो क्या करेंगे, सोसाइटी में चेंज लेके आएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब अगर हेल्थ फैसिलिटीज पे ध्यान देंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड किस पे करता है, लेवल ऑफ एजुकेशन पे। ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मान लो इस एरिया की पॉपुलेशन है 50 लोग रह रहे हैं, तो इन्होंने कैसा एजुकेशन ले रखा है, उस हिसाब से ये क्या करेंगे, लोगों की जिंदगियों को चेंज करेंगे, उस एरिया का जिंदगी चेंज करेंगे। यहाँ सब अनएजुकेटेड है तो गलत काम में भी जा सकते हैं वो, लेकिन एजुकेटेड है तो गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। एजुकेटेड पर्सन क्या होते हैं, उनकी स्मॉलर फैमिलीज होती हैं, वो सोचते हैं कि दो ही बच्चा है तो उनको सब कुछ मिले, अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन, ये सब मिले। ऑन द अदर हैंड अनएजुकेटेड या जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो उनकी फैमिलीज थोड़ी बड़ी होती है, 4-5 बच्चे होते हैं। ठीक है, और मैंने बता भी दिया है पहले पॉवर्टी वाले चैप्टर में कि होता कुछ नहीं है, बस ये चाहते हैं कि हर बच्चा अगर 100-200 भी कमा लेगा तो एक दिन का उनका काम चल जाएगा। तो उनकी मेंटेलिटी सिर्फ, एक तो होता ही है अवेयरनेस की कमी, बट ये भी एक कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ एससीएफ। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फर्स्ट है इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। ठीक है ना, यानी जितने रिसोर्सेज की जरूरत है ना, उतने हमारे पास है नहीं। यानी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करने के लिए, मान लो मुझे अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाना है, मेरे को 100 रुपये चाहिए और हैं 85 रुपये, तो टोटल ह्यूमन कैपिटल, उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल का हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है, सीरियस इनएफिशिएंसीज, वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। जैसे एजुकेटेड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, ऐसे समझो जैसे कोई जवान आदमी 18 साल का है, ठीक है, 18 से 28 तक उसको कोई नौकरी ही नहीं मिली, तो ये 10 साल वो बहुत एक्टिव था, इस एक्टिवनेस का सोसाइटी ने सही इस्तेमाल नहीं किया या सरकार ने सही इस्तेमाल नहीं किया। समझ पा रहे हो, या तो वो अनएम्प्लॉयड रह गया या अंडर एम्प्लॉयड, यानी जो उसकी पोटेंशियल थी उस पोटेंशियल पे उसको काम ही करने नहीं दिया गया, हमेशा उससे नीचे लेवल का काम करवाया गया। तो जाहिर सी बात है वो हमारे कंट्री का बोल सकते हैं लॉस है। ठीक है, इसका रीजन क्या क्या है, जैसे मान लो मैसिव इलिटरेसी हो गया, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, तो इन सब के वजह से हमारे सोसाइटी का बहुत अच्छा अच्छा रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या है, पीपल माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर, क्यों, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से। अब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से दूसरे प्लेस चल जाता है, तो जो हमारे अच्छे ब्रेन्स हैं, हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट में अच्छा साथ दे सकते हैं, तो वो सब तो बाहर चले गए। ठीक है, उसमें भी दो चीजें हैं, मैं दो पॉइंट बताता हूँ। एक तो पैसा रीजन है ही, मनी। दूसरा है रिस्पेक्ट, वो भी नहीं है। हमारे कंट्री में जो एजुकेटेड लोग हैं, खास तौर पे जिनके पास नॉलेज का भरमार पड़ा हुआ है, वैसों की इज्जत ही नहीं है इस देश में, साइंटिस्ट की इज्जत नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, वो लोग कोई जानता भी नहीं है, मतलब नाम भी नहीं पता है उनका, ठीक है ना, वो सड़क पे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मनी भी नहीं मिल रहा है, तो इससे बढ़िया सोचते हैं भाई ठीक है, यहाँ पे भी कोई नहीं जान रहा है, बाहर भी रहेंगे, बाहर भी कोई नहीं जानेगा, कम से कम बाहर पैसा तो अच्छा मिलेगा, तो चल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ा, अब इससे क्या होता है, फैसिलिटीज सबको नहीं मिल पाती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अनाज देंगे, तो वो 2 लोग को ही दे पा रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई 4 लोगों की, अब ये 2 को नहीं मिल पा रहा है। समझ पा रहे हो, सेवरल इम्बैलेंसेज। अब ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज देखा जाए तो हायर एजुकेशन में चाहिए, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में लगा हुआ है। ठीक है, तो जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है कि देखो बेस ही खराब हो जाएगा ना, तो ऊपर जाके बच्चा कुछ नहीं कर लेगा।
नीचे का बेस ही उसका पूरा खराब हो गया, करप्ट हो गया, और बहुत सारे हैजार्डस मैं बोल सकता हूँ कि डाटा आ रहा है। क्या आ रहा है कि मतलब 8th क्लास का बच्चा नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है मैथ्स का, इंग्लिश वो लिख नहीं पा रहा है, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं है। तो ये सब डाटा कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि हाँ, चीजें काफी खराब हो रही, तो हमें बेस मजबूत करना चाहिए। ठीक है, चलो। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, ठीक है ना, उसमें भी देखा जाए तो इम्बैलेंस है डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे मान लो कोई पीएचडी आदमी है, पीएचडी कर रखा है, वो एक अच्छा प्रोफेसर बनता, अपने नॉलेज को रिसर्च करता वो, बट वो क्या कर रहा है, क्लर्क की जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल का अच्छा यूज नहीं हो पा रहा है, डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर रही है। ठीक है, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस अगर हमारा साइंस एंड टेक में देखा जाए पिछले गत वर्षों में, तो अनसेटिस्फैक्ट्री रहा, यानी हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उतना अभी तो कुछ मतलब अच्छा भी हुआ है कुछ सालों में, क्योंकि देखो थोड़ी मेंटालिटी पूरी इंडियन की वैसी ही है थोड़ी, मुझे जहां तक लगता है, बोलना मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा क्या लगता है ना, ये जो फेल वर्ड है ना, ये इंडियंस के लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। मेरा मानना है, देखो रिसर्च जो वर्ड है ना, बहुत खतरनाक चीज है रिसर्च वर्क। उसमें क्या है ना, तुम एक बार पैसा लगाए, हो सकता है प्रॉपर रिजल्ट ना मिले, फिर पैसा लगाए, लेकिन इंडियन पेरेंट्स का भी मेंटालिटी, और खास तौर पे जो ये रिसर्च एक्टिविटी में उनकी भी मेंटालिटी, सबका सोचना है ना कि एक अटेम्प्ट और आप जादूगर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता, 5 अटेम्प्ट हो सकता है, 10 अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे इंडियन, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम लिटरली जाके पता करो, एक अटेम्प्ट बच्चा जैसे जेई का एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, घर वाले ताना देना शुरू कर दें, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, पढ़ने में मन ही नहीं है, एग्जाम भी नहीं निकला, इतना कम नंबर आया, उसका तो इतना आया। तो ये सब पेरेंट्स को भी चेंज करना चाहिए। आपको चाहिए करोड़ों, और आपका सोच जो है वो 50 रुपए वाला भी नहीं है, उसने मेहनत की है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं किया, लेकिन आप टोंट पे टोंटी दिए जा रहे हो, तो वो थोड़ा कम करो। आपसे भी 100 गलतियां हो चुकी है, और आपने भी अपने जीवन में 1000 गलती करके आप ऑलरेडी आए हो, बस हमें नहीं पता क्योंकि हम छोटे हैं। ठीक है, तो हमें पता होता तो शायद हम भी टोंट दे देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये एक रीजन है, ये दोनों चीज को लेकर हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए कि रिसर्च एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता, बार बार पैसे लगाने होंगे, बार बार चीजों को चेक करना होगा, क्रॉस वेरीफाई करना होगा, तब वो डेवलप होता है। वैसे ही पेरेंट्स को लेके अपने बच्चे को कि फेलियर्स आएंगे, ठीक है ना। अब हमें आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की जरूरत है। ठीक है ना, ऑलरेडी सब कुछ नेट पे एआई वगैरह सब आ चुका है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना है, कहाँ कैसे सपोर्ट करना है, कहाँ कैसे समझाना है, कहाँ कितना ही बोलना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो देखो हर जैसे साइंस वगैरह के जितने सब्जेक्ट हैं, तो वो कॉज एंड इफेक्ट, इवेंट लिख दिया हूं, इफेक्ट है, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में हम प्रूव नहीं कर पाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखते हैं, जैसे क्या बोला जा रहा है, एजुकेशन है, उसको मेजर किया जाता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल आपने स्कूलिंग की, टीचर्स पीपल रेशियो क्या था, और इनरोलमेंट रेट्स क्या थे। लेकिन अब कहना ये चाह रहा है कि क्या इन तीन की वजह से आप बता सकते हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। बोला नहीं। मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है, हर 30 बच्चे पे एक टीचर है, और सबने पूरी स्कूलिंग कंप्लीट भी की है, तो हम बोल देंगे कि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिला है? तो नहीं। दूसरा, हम क्या मेजर करते हैं, मोर्टेलिटी रेट्स यानी डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने बताया इंडिया का 67-68 है। तो इससे मेजर करने से क्या हम ये बता सकते हैं कि ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ हमारे लोगों का क्या है, वो ज्यादा बीमार है कि ज्यादा अच्छे हैं, हम बता पाएंगे? तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर ह्यूमन कैपिटल हमारा बढ़ेगा, तो हमारा ग्रोथ भी बढ़ेगा, यानी जीडीपी भी बढ़ेगी। इसके बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद ये समझेंगे।
मान के चलो तुम्हारे एक फादर है, एक तुम्हारे अंकल है, ठीक है। फादर क्या बोल रहे हैं, मैंने तुमको कहां भेजा है, स्कूल में, और स्कूल में क्या करने जाया जाता है, पढ़ने, अब मुझे 99% चाहिए, बात खत्म। अंकल क्या बोल रहे हैं, तुम स्कूल गए हो सीखने, क्या सीखने गए हैं, एजुकेशन, ठीक है, बिहेवियर, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटी, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, और क्या, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं मुझे बस इस चीज से मतलब है कि 99% आना चाहिए, यानी सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं तुम वहां सीखने गए हो तो कुछ भी सीखो, और जिसमें मन लगे उसको तो और दबा के सीखो, ठीक है ना। तो ये मल्टी चीजों पे ध्यान देने बोल रहे हैं। अच्छा, यहां बच्चा सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और हो, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप किताबी कीड़े हैं तो आने वाले लाइफ में आप सक्सेसफुल रहें, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों, मान लीजिए आपने किसी ने कोई एग्जाम दिया, आपका नहीं निकला किसी रीजन से, आपने मेहनत बहुत की है लेकिन वो एग्जाम मान लो नहीं निकला, क्या आपके पास अदर कुछ भी ऐसा है जिसको आपने ट्राई भी किया, सीखने की बात छोड़ दो, ट्राई भी किया, तो नहीं। ऑन द अदर हैंड इसका एजुकेशन भी अच्छा है, 70% आया है, इसको एक्टिंग भी अच्छी आ रही है, इसको डांस भी अच्छा आ रहा है, स्पोर्ट्स में तो एकदम 3 से 4 स्पोर्ट्स में एकदम गजब है ये आदमी। तो इनमें से इतने सारे चीजों में से किसी को भी पकड़ के वो अपना कैरियर आगे बना सकता है, जिससे वो अपनी अर्निंग चला सके, ठीक है। तो हमें क्या बनना है, डाइवर्स, या सिर्फ हमें एक तरफ ही रहना है, ये हमें सोचना है, ठीक है। तो ये जो चीज हो गई ना, ये अब जो पढ़ेंगे हम, तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल, और ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब यहां से समझ में आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चाहता है और ह्यूमन ग्रोथ क्या चाहता है। ग्रोथ हमेशा एक चीज देखता है, जैसे अगर इंडिया का भी ग्रोथ का बात करोगे तो तुम सिर्फ जीडीपी देखोगे, सर जीडीपी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है सर, इंडिया ग्रोथ कर रहा है। और जब मैं पूछूंगा डेवलपमेंट हो रहा है क्या इंडिया का, क्या एजुकेशन में पैसा अच्छा खर्चा हो रहा है, क्या हेल्थ फैसिलिटीज हमारी अच्छी है, ठीक है ना, क्या सड़क अच्छे हैं, क्या सैनिटेशन अच्छी है, क्या एवरेज लाइफ जो हमारी है वो इंक्रीज कर रही है। तो डेवलपमेंट में बहुत प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाता है, सिर्फ एक को नहीं देखा जाता, ठीक है। चलो, तो यहां जो मैं बच्चे की कर रहा हूं ना, ये डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और यहां सिर्फ ग्रोथ देखा जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप इस कहानी से समझ आएगा आसानी से। कॉन्सेप्ट क्या है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मीन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या कहा जा रहा है कि कंसिडर एजुकेशन एज इंक्रीज, मतलब एजुकेशन हो या हेल्थ हो, उसमें प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या बोल रहा है कि एजुकेशन चाहे हेल्थ, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। यानी यहाँ पे क्या है ना, देखो ऐसे समझो, बोला जा रहा है एजुकेशन है तो तुमको 90% आना चाहिए, हेल्थ है उसमें तुम फिट रहने ही चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, एजुकेशन पढ़ना तो सबके लिए जरूरी है, पढ़ाई सबको समझ आनी चाहिए और एजुकेशन लेना चाहिए, और हेल्दी भी रहना चाहिए। तो ये तुम पे छोड़ा जा रहा है, अपने हिसाब से करो, अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से करो, ठीक है ना, प्रेशर नहीं है वो। लिंक क्या है, ह्यूमन बीइंग का एंड कहाँ है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी मतलब वही 90 95 99 यही करते रहो। और ऐसे ही क्या बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग का एंड कहाँ है, खुद में है, यानी ह्यूमन के खुद के वेलफेयर में, खुद की खुशी में, ठीक है। वेलफेयर क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर हम एजुकेशन और हेल्थ में किए और अगर अनप्रोडक्टिव रह गए, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका आउटपुट नहीं बढ़ा, ठीक है ना। ऐसे समझ लो कि मैंने तुम पे पैसा खर्चा किया और तुम फेल हो गए, ठीक है, ये बात हो रही है।
यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन या हेल्थ पे किया, अगर आप अनप्रोडक्टिव भी रह गए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी इंडिविजुअल का राइट है हेल्दी रहना और लिटरेट होना। ठीक है, नहीं हो पाए, एक बार फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ही बर्बाद हो गया, तुम फिर से कोशिश कर लो अगर तुम्हें पसंद है तो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कैसे होता है भाई? तो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पंचायत। अब अच्छी बात क्या है वो समझो। अगर हम खर्च करते हैं किस पे? एजुकेशन पे और हेल्थ पे। तो ये तो बताया ही है, क्योंकि एजुकेशन हेल्थ ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। तो इससे प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा, सोशल बेनिफिट मिलेगा। मजेदार बात क्या है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है और कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। किसी नॉलेजेबल आदमी को बोल दो, नॉलेजेबल आदमी को बोलो कि आप ऐसे बिहेव कीजिए जैसे आप एकदम पढ़े लिखे नहीं हो, वो 15 मिनट भी वैसा एक्टिंग भी नहीं कर पाएगा। या बोला जाए कि आप आज से कोशिश कीजिए कि आप एकदम अनएजुकेटेड हो जाइए, वो नहीं हो सकता। क्यों? जो आदमी को नॉलेज गेन करना, पढ़ना, ये सब चीजें पसंद आने लगी है ना, वो अब अनएजुकेटेड नहीं बन सकता, यानी प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। जिस आदमी को हेल्दी रहने की आदत हो गई है, वो अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जीना पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज पे अगर हम ध्यान दें तो काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये इजिली रिवर्स नहीं है। ठीक है ना? तुम वापस वैसे बन जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंटरवेंशन करना चाहिए। जैसे हेल्थ के लिए उन्होंने किया कि पोलियो फ्री इंडिया बने। ठीक है ना? फ्री वैक्सीनेशन होता था पोलियो का, 2 बूंद जिंदगी के लिए। और 27 मार्च 2014 को डिक्लेयर हुआ कि इंडिया में पोलियो नहीं है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी। एजुकेशन में जैसे आप एनसीईआरटी के बारे में जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी, ये कॉलेजेस वगैरह के लिए होता है, यूनियन ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक वगैरह के लिए। फिर हेल्थ के लिए होता है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, अब याद रखना इस चैप्टर में हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बताया एजुकेशन, और दूसरा होता है हेल्थ। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री को देखना है, जज करना है ना आपको, तो उसका एजुकेशन लेवल देख लो और हेल्थ लेवल देख लो, आपको पता चल जाएगा वो कंट्री सच में अच्छी है कि नहीं है। अगर जहाँ पे ये दोनों हिला हुआ है, वो कंट्री ज्यादा ऊपर जा नहीं सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर इंडिया में क्या देखा गया? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्चा क्या किया है 1952 से 2014 तक? 7.92 से लेकर 15.7 तक। परसेंटेज इन जीडीपी देखा जाए तो 0.64 से लेकर 4.13। अब देखो इसमें भी ध्यान देना है, 7.92 से बढ़ के इतना हुआ है तो ये बढ़ा नहीं है हर साल। ठीक है ना? यहाँ लिख दिया इसलिए इरेगुलराइज है, नॉट यूनिफॉर्म। जैसे 2-2 बढ़ता तो आज डाटा कुछ और होता है, कभी ज्यादा बढ़ा, कभी कम बढ़ा, कभी फिर घट गया, ऐसा सिस्टम चला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने जो खर्च किए हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे वो ज्यादा खर्चा करते हैं, और टर्शियरी एजुकेशन जैसे कॉलेज, पॉलिटेक्निक, उस पर क्या करते हैं? कम खर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो इनकी नंबर्स ज्यादा है। ठीक है, एक सेकेंड, इनके नंबर्स ज्यादा होते हैं। अब तुम ही देखो, अपने घर से निकल के देखना, 5 किलोमीटर जाना है, तुमको ज्यादा कॉलेज मिलते हैं या फिर स्कूल्स मिलते हैं, तो ये चीज हो जाती है। तो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पैसा खर्चा ज्यादा होते हुए दिख रहा है। वही अगर एक्सपेंडिचर ऑन टर्शियरी एजुकेशन देखा जाए कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो टर्शियरी एजुकेशन पे पैसा खर्च कम हो रहा है। ठीक है, बट पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर निकाले ना, तो टर्शियरी में क्या है? ज्यादा है और एलिमेंट्री में कम है। ऐसा समझो, कॉलेज 12th का कोई बच्चा है, उसकी फीस ले लो, और कोई ग्रेजुएशन में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस ले लो, तो जाहिर सी बात है इसका फीस वगैरह ज्यादा है, इसका फीस कम है। ठीक है, लेकिन ऐसे देखा जाए टर्शियरी एजुकेशन में पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट है, तो टर्शियरी एजुकेशन में उतना खर्च हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ रिसर्च करे, लैब वर्क होता है, तो ये सब ज़्यादा होता नहीं है, मतलब किया नहीं जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। 2014-15 के हिसाब से देखा जाए, यानी पर आदमी पे खर्चा कितना हो रहा है, तो 34,651 रुपये हिमाचल प्रदेश में,
ज़्यादा है, और 4088 बिहार में। तो हिमाचल थोड़ा स्टेट भी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, इसीलिए वो ज़्यादा दिख रहा है। और लेकिन बिहार तो देख ही रहे हो, 4000 बस 88 रुपये। ये क्या निकल रहा है? पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। तापस मजुमदार कमेटी, ठीक है, 1.37 लाख करोड़ इन 10 ईयर्स, ठीक है ना, यानी ये बच्चों की संख्या है, ये इंडियन चिल्ड्रन है जिसको हम क्या लेके आए, एजुकेशन में लेके आए, स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। 2009 में क्या बना आपका? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें फ्री एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है सारे बच्चों के लिए, जो कि 6 से 14 साल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ रेट्स हैं, आपको ये याद रखने होंगे, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट, ये क्या होता है? लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन बटा टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो मेल में देखा जाए, पहले कितना था 1990 में? 61.9%। बाद में कितना हो गया? 81% 2015 में। फीमेल में कितना है? 37.9% 1990 तक, 63% 2015 तक। तो यानी दोनों में देखा जाए तो बढ़ा है। आगे चलते हैं, प्राइमरी कंप्लीशन रेट। तो प्राइमरी कंप्लीशन रेट का मतलब क्या हो गया? जिसने लास्ट ईयर अपनी स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल की कंप्लीट की है। तो मेल का देखा जाए तो 78%, बाद में बढ़ के हो गया ये 94% 2015 में। फीमेल का देखा जाए तो 61%, बाद में बढ़ के 99%। यानी प्राइमरी को कंप्लीट करने का देखा जाए तो फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा है मेल से, ये एक अच्छी बात है। यूथ लिटरेसी रेट, पीपल एजेस बिटवीन 50 टू 24 हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है ना, यानी कि आप लिख और पढ़ सकें, उसको हम यूथ लिटरेसी रेट कह रहे हैं। तो मेल में है 76.6%, बढ़ के हो गया 92%, फीमेल में 54.2% और बढ़ के हो गया 87%। तो ये बस आपको कुछ डाटा है जो याद रखना है, ठीक है। यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने तो बता दिया है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही रहिए, मस्त हंसते रहिए, खुश रहिए, खाइए, दौड़िए, घूमिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। PDF आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय।